हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरीशंकर सर केवाईपी सेंटर गणपतगंज में आपका स्वागत है। मुझे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस आ रहा था मेरे पास बच्चे के द्वारा ही कि सर बताइए कि केवाईपी सेंटर्स में जाकर क्लासेस हम 4 घंटे या 3 घंटे के क्यों ले, है ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे हैं जहाँ पे 1-1.5 घंटा में हमें बहुत चीजें सिखा दिया जाता है ना। तो उसी के जवाब में मैं ये कुछ कोर्स कंटेंट लाया हूं जो केवाईपी में आपको क्या स्पेशल मिलेगा। और ये सवाल सबके पास होगा कि केवाईपी क्यों, है ना। क्योंकि अभी तक जो भी बच्चे ऐसे हैं जो जिसके माइंड सेट हो चुका है ना, कि प्राइवेट में जाओगे तो अच्छा से सीखे जाओगे, है ना। प्राइवेट में जाओगे तो अच्छा से सिखाया जाएगा, सरकारी में जाओगे तो अच्छा से सिखाया नहीं जाएगा। लेकिन वो माइंडसेट को हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने के लिए कैसे, तो बात करेंगे। ये रहा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो कंप्यूटर के कोर्सेस मिलेंगे, है ना, जो कंटेंट है उसका, और यहाँ केवाईपी कोर्स में जो कंप्यूटर के कंटेंट है उस पर हम बात करेंगे कि इससे क्या आपको स्पेशल इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, माइंडसेट को हम चाहेंगे कि आप लोग पूरी बदल दीजिए। पहले का बात नहीं रहा, जो आप लोग गवर्नमेंट में जाइएगा तो क्लासेस नहीं होंगे। वो खैर व्यक्ति विशेष और टीचर विशेष पर हम बात कर सकते हैं कि कैसे आपको टीचर जो है गाइड कर रहे हैं, क्या आपको सिखाना चाह रहे हैं या क्या उनके अंदर जज्बा है बच्चे को सिखाने में, समझाने में या बताने के लिए। ठीक है, वो अलग की बात है। हमें जहां तक बताना है कि ये केवाईपी देख लीजिए, इसके अपेक्षा काफी बेटर है और हमारे सेंटर पे काफी बेस्ट टू बेस्ट आपको मटेरियल मिलेंगे और नॉलेज भी मिलेंगे। बात करेंगे कि विंडो 11, है ना, प्राइवेट में विंडो 11 पढ़ाया जाएगा, तो ये केवाईपी में भी विंडो 11 है। बात करेंगे तो केवाईपी में विंडो 11 या 10 ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन प्राइवेट में अभी भी विंडो 7 चलाया जा रहा है। मतलब कि केवाईपी से बिल्कुल बैक है इस, अगर मानेंगे तो। चलिए मान लिया जाए कि ये दोनों में सेम है। और यहाँ बात की इंटरनेट ब्राउजिंग करना बताया जाएगा प्राइवेट में, और गवर्नमेंट वाला में भी इंटरनेट ब्राउजिंग करना बताया जाएगा केवाईपी, यानी कि दोनों में, चलो दोनों में हम सही का मार सकते हैं चेक। उसके बाद है MS ऑफिस 365 यानी कि 2019, है ना, बताया जाएगा। लेकिन सरकारी में इसमें 100%, लेकिन ये प्राइवेट में जरूरी नहीं है। प्राइवेट में 16 पे भी काम चला रहे हैं, 13 पे भी काम चला रहे हैं और 10 पे भी काम चला रहे हैं, यानी कि ऑफिस 10 या 13 ही चला रहे हैं। वो लोग 19 नहीं रखे हैं, नहीं, यानी कोई 1% कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट रखा होगा, बाकी बात की गारंटी लेते हैं कि कोई नहीं रखा है। जो कि सरकारी में, यानी कि केवाईपी में आइएगा तो आपको लेटेस्ट एप्लीकेशंस पे, जो लेटेस्ट वर्जन्स है उस पे सिखाया जाएगा आपको। यानी इसके अपेक्षा बात करेंगे तो यहाँ ऑफिस तो पढ़ाया ही जाएगा, वर्ड पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन ये लेटेस्ट पढ़ाया जाएगा केवाईपी में, और आप प्राइवेट में लेटेस्ट आपको नहीं मिलता है। और यहाँ एक्सेल की बात करें तो वही सेम प्रोसेस तीनों में, चारों में ये आउटलुक, एक्सेस, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, इनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस और आउटलुक में ये लेटेस्ट मिलेगा, इसका गारंटी नहीं है। और ये तो हम इतना गारंटी लेते हैं कि 90% से प्लस जो सेंटर्स है वहां पे ऑफिस 10 और ऑफिस 13 ही पढ़ाया जाएगा। कुछ तो अभी 7 पर लटका हुआ है ना। और यहाँ पे आइएगा मेरे केवाईपी सेंटर्स में, तो आपको जो भी एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे जो लेटेस्ट वर्जन्स का है उस पर बताया जाएगा, ताकि लेटेस्ट फीचर्स उसमें अपडेट रहता है और आप लेटेस्ट फीचर को इस्तेमाल करके काफी स्पीडली और बेटर से बेटर आप कोई भी प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें भी सेम है, हम आगे बढ़ेंगे। गूगल एप्स, यहाँ भी गूगल एप्स, तो ये केवाईपी में तो गूगल एप्स आपको बताया जाएगा, लेकिन प्राइवेट में बिल्कुल नहीं बताया जाता है गूगल एप्स, क्योंकि उनको उतना जरूरी भी नहीं होता है। और उनको क्या होता है, एक प्रेशर होता है कि हमें 6 मंथ्स में खत्म करेंगे ताकि नया बैच को स्टार्ट करेंगे, तभी तो पैसा कमाएंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट का है, यहाँ पे पैसा आपसे लेने की जरूरत नहीं है, कोई स्टूडेंट से लेने की जरूरत नहीं है, वो पेमेंट तो गवर्नमेंट हमें करती ही है, तो उसका हम लोगों के तक खैर थोड़ा भी लालच नहीं रहता है। और दूसरा, बच्चे को 3 मंथ्स में जो भी 4 घंटे पर डे ट्रेनिंग्स मिलेगा, लेकिन 3 मंथ्स में हमें यही सब चीजें, एक उसका सिलेबस है और एक टाइम लाइन दिया गया, उस टाइम लाइन में खत्म करना होता है, जिसकी वजह से सबको हम लोग जरूर टच करते हैं और उतना पढ़ाते ही हैं। और एग्जाम्स वगैरह रिलेटेड जो भी टेस्ट वगैरह होता है, इससे कंडक्ट होता है, या टेस्ट वगैरह होता है ऑनलाइन, तो उसमें बच्चे को जवाब देना है, इसके लिए सिखाना अनिवार्य हो जाता है और 100% सिखाते हैं। लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं है, सिखाया तो भी सही है, नहीं सिखाया तो भी सही है। और बच्चे को पता ही नहीं रहता कि क्या क्या हमें सीखना है, क्या क्या नहीं सीखना है, इसलिए इसको वो लोग अवॉइड कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे ओपन ऑफिस राइटर, तो बताते हैं वहां पे, चलो इसमें भी आता है। कैलकुलेटर तो सिंपल नॉर्मल है, तो यहाँ भी कैलकुलेटर हो ही जाता है। साइबर सिक्योरिटी स्किल वहां पे नहीं बताते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्किल बाई चांस थोड़ा बहुत बताए थे, यहाँ पे पूरे विस्तार से आपको बताया जाएगा केवाईपी में। ठीक है, आप अंदर देख रहे होंगे। उसके बाद है बेसिक IT अवेयरनेस, तो IT अवेयरनेस में थोड़ा बहुत कुछ बात करते हैं वो लोग भी, चलो इसमें भी बात करेंगे। है स्मार्ट
टाइपिंग स्किल। स्मार्ट टाइपिंग स्किल में क्या होता है कि वो लोग इसका अलग से चार्ज करते हैं, मतलब कि वो टाइपिंग स्किल आप सीखिएगा तो आपको अलग से चार्जेस देना होगा, अलग से समय देना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, उसी में आपको टाइपिंग का भी ट्रेनिंग मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इथिक्स। यहाँ भी कंप्यूटर एथिक्स दोनों में बताया ही जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। आएंगे एक्स्ट्रा, बात करेंगे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। ये तो कोर्स में समझ गए होंगे कि इसमें क्या है और इसमें क्या है अंतर, बहुत सारे देखे होंगे। तो इसमें अगर दोनों सेम हम बात किए, दोनों सेम को मैच किए, तो प्राइवेट की अपेक्षा गवर्नमेंट वाले QIP सेंटर्स में काफी बेटर कोर्स कंटेंट है। हाँ, अब इसको कितने टीचर्स है बच्चे को सिखा रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। खैर मेरे एक बार सेंटर विजिट करके देखिए, मेरे QIP सेंटर्स गणपतगंज QIP सेंटर्स, ठीक है, राघोपुर ब्लॉक में है, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ सही में प्राइवेट हमें अब जरूरी ही नहीं रहा DCA ट्रेनिंग लेने का या कोई बेसिक कंप्यूटर क्लासेस करने का। 8,000 रुपया 7,000 रुपया सब लेता है, हमें जहाँ तक लग रहा है कि QIP करने के बाद आपको जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे इस पर, लेकिन यहाँ पे चलते हैं। अब एक्स्ट्रा की बात करते हैं। एक्स्ट्रा में स्टडी मटेरियल पेएबल है, स्टडी मटेरियल देगा प्राइवेट वाला, लेकिन पेएबल होगा, पैसा लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे है स्टडी मटेरियल बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, कोई पैसा चार्जेस उसका नहीं लिया जाएगा। फ्री इंटरनेट, फ्री में इंटरनेट मिलेगा, ताकि बच्चे कोई भी चीज़ें अगर जरूरी हो तो इंटरनेट पे सर्च करके अपना वो मैनेज देख सके, ठीक है, आगे से समझ सके। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट फ्री नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद है आपको वन सिस्टम मल्टी स्टूडेंट। अब एक सिस्टम मिलेगा, कई सारा स्टूडेंट है, दो को तीन को वेट करके काम करो। तो यहाँ पे है वन स्टूडेंट वन सिस्टम अवेलेबल, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए एक सिस्टम अवेलेबल है ना। एक सिस्टम मिलेगा, एक बच्चे यूज करेंगे। अगर एक बैच में 20 स्टूडेंट है तो 20 सिस्टम अवेलेबल बच्चे के लिए होंगे। तो काफी बच्चे, जब तक कोई भी चीज ऐसा होता है, गाड़ी जब तक आपके हाथ में मिलेगा ना, तब तक आप उसको नहीं चला पाइएगा, है ना। अगर न भी चलाने आता है, गाड़ी हाथ में मिल जाए तो गिरते पड़ते हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर करते आप सीख जाइएगा। जब हाथ में मिलेगा ही नहीं तो आप नहीं सीख पाइएगा सिर्फ थ्योरेटिकल से, है ना। उसी प्रकार यहाँ भी है, कंप्यूटर मिलेगा तो बच्चे उसको एक्सेस करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ऑपरेट करते करते सीख जाएंगे, है ना। और उनको नहीं मिलेगा ज्यादा समय, तो सीधी सी बात है कि उनको पढ़ाने के बावजूद भी वो प्रैक्टिस न होने की वजह से वो नहीं सीख पाएंगे स्पीड में। तो ये यहाँ पे आपको इसके अपेक्षा ये बेटर यहाँ पे मिलेगा, है ना। बुक फ्री, वन सिस्टम वन स्टूडेंट, यहाँ मल्टी स्टूडेंट वन सिस्टम, यहाँ पे मिलेगा पेएबल आपको मटेरियल, नो फी। यहाँ कॉस्ट चार्जेस क्या लेंगे, तो 8,000 से 10,000 रुपया लिया जाएगा जो कोर्स का, वही कोर्स यहाँ पे आपको 0 रुपया में मिलेंगे। 1,000 रुपया लगेगा जो रिफंड हो जाएगा, कोई उसका चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। ये चीज समझना है। फिर भी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि क्यों ये प्राइवेट में जाते हैं, फालतू के पैसा बर्बाद करने जाते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये तो रहा QIP में सिर्फ कंप्यूटर के लिए। अब इसके अलावा बात करें कंप्यूटर के साथ साथ बच्चे में व्यवहार कौशल भी काफी जरूरी होता है। मान लिया जाए कि हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हम आपको नॉलेज को बता नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो काफी दिक्कतें होंगे आगे जॉब में, आगे करियर में, हमारे लाइफ में। तो इसके लिए भी यहाँ पे विशेष ट्रेनिंग मिल जाता है, जिसमें CLS लैंग्वेज स्किल मिल जाएंगे, है ना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन करना बताया जाएगा, बेसिक ग्रामर्स वगैरह, वोकैबुलरी वगैरह, ट्रांसलेशन, ये सब हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग देते हैं। साथ में सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग हो जाएगा, व्यवहार स्किल, जिसमें कस्टमर मैनेजमेंट करना, है ना, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, इंटरव्यू टेक्निक, ये सब बताया जाएंगे, जो कि प्राइवेट में ये सब चीजें नहीं मिलेंगे। और तीनों का सर्टिफिकेट देंगे, कंप्यूटर का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा और सॉफ्ट स्किल का भी मिलेगा। तो अब तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिल्कुल उससे काफी बेटर है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ साथ, है ना, ये सब ट्रेनिंग के बाद आपको ऑनलाइन एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम में अगर पास होते हैं तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पास तो बिल्कुल, जो बच्चे क्लास रेगुलर करेंगे तो पास तो 100% होंगे, ठीक है। और सर्टिफिकेट वैल्यू के बात करेंगे तो ये इसके अपेक्षा ये 100 गुना ज्यादा वैल्यू वाला होगा, समझे ना। प्राइवेट वाले देते हैं और पता नहीं कि उनका रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का है ना, 100% ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और विशेष पैसा का बात करेंगे तो फिर
समझ में ही क्या होगा। तो चलिए आप लोग तो इतना समझ गए होंगे कि ये सब ट्रेनिंग जो है हमें प्राइवेट में शायद नहीं करना चाहिए, DCA लेवल का, इस लेवल का। कोर्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसे अपने मन में या कुछ लोगों को ऐसे बताया जाता है ना, कि कोर्स जो है ना DCA करो, ADCA करो, है ना, ये सब करो। यहाँ पे तक DCA नाम नहीं है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो CIT नाम होता है। ये जो कंप्यूटर का जो ट्रेनिंग होता है CIT होता है। तो इसको पूरा नाम है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि सी को हटाएंगे तो IT आ जाएगा। तो IT ही तो मेन होता है ना, कंप्यूटर के फील्ड जो भी होते हैं उसको IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT फील्ड। तो यानी कि कंप्यूटर के जो भी कोर्सेज कीजिए आप, कंप्यूटर में DCA कीजिए, टैली कीजिए, DTP कीजिए, DIT कीजिए, कुछ भी कीजिए ना आप, या कोई काम ही कर रहे हैं ना कंप्यूटर, कोई हैकिंग कर रहा है, कोई डेवलपिंग कर रहा है, डिजाइनिंग कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है, IT के फील्ड में काम कर रहा है। यानी कि कंप्यूटर के विषय वस्तु में जो भी जानकारी ले रहे हो सब IT की जानकारी हम बोलते हैं। तो इसीलिए मेन इसका नाम तो IT ही होता है ना। और IT में, मान लीजिए IT में आपको क्या करना है, मान लीजिए डिजाइनिंग करना है तो डिजाइनिंग का कोर्स कर लीजिए, डेवलपर बनना है तो डेवलपर का कोर्स कर लीजिए, हैकिंग करना है तो हैकर का कोर्स कर लीजिए, अलग अलग कोर्स, हार्डवेयर मेंटेनेंस करना है तो हार्डवेयर कोर्स कर लीजिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करना है सॉफ्टवेयर कोर्स कर लीजिए। तो इसी से तो ये ब्रांचेज बटे हुए हैं ना। तो क्या करते हैं, DC जो है ना मार्केट में ज्यादा प्रचार हो गया है, या IT में प्रचार नहीं हुआ। इससे एक उदाहरण से समझ सकते हैं आप कि आपको बोला जाएगा बताइए कि आपका साइंस की पढ़ाई हो रही है, यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, तो पूछा जाएगा बताइए कौन सा विषय में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या बोलिएगा आप, साइंस बोलिएगा या फिजिक्स या केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बोले तो गलत नहीं है, लेकिन साइंस बोले हैं तो बिल्कुल 110% सही होगा, क्योंकि साइंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप बिहार से है हम लोग, है ना, मान लीजिए हम सुपौल से है, अगर हम जाते हैं यूपी में तो क्या बोलेंगे, हम सुपौल से है नहीं, बिहार से आए हैं ये बोलेंगे, क्योंकि बिहार के अंतर्गत में सुपौल आया। तो बिहार हमारा एकदम एग्जैक्ट सही होगा। तो आप पूछेगा बिहार में कहां से, तो सुपौल में। उसी प्रकार है ना, साइंस पढ़ाई हो रहा है, साइंस में क्या पढ़ाई हो रहा है, केमिस्ट्री, बायो। उसी प्रकार यहाँ पे IT हम क्लास करते हैं, IT की पढ़ाई, IT में क्या पढ़ रहे हो, तब हम बोलते हैं DCA टैली, अकाउंटिंग कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, ये सब तो IT का अंतर्गत है ना। तो मैंने नाम तो यहाँ दिया गया है CIT, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और सब आपको ये घुमा देंगे IT की पढ़ाई क्यों कर रहे हो, DCA करते हैं, उधर बकलोल होता है।